हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का लक्ष्य करने के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम लोग भैया पढ़ रहे थे क्लास 9th का साइंस, और भी तीसरा चैप्टर हमारा आपका था जिसे हम लोग कहते हैं परमाणु था अणु। ठीक, तो इसमें एक लेक्चर हमारा आपका हो चुका है। आज हमारा आपका दूसरा लेक्चर है और बहुत ही बढ़िया गजब का कॉन्सेप्ट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोग हेडिंग देख चुके होंगे, और ये है क्या, इसको अगर हम लोग समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो केमिस्ट्री का बेसिक चीजें हमको आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे। ठीक, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके सामने हेडिंग क्या है भैया? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन। ठीक, तो ये क्या है समझते हैं। देखो, डाल्टन ने क्या किया था। डाल्टन एक क्या थे? डाल्टन एक क्या थे? वैज्ञानिक थे, ठीक ना। इन्होंने क्या किया, जो हमारे आपके पास रासायनिक संयोजन के नियम हैं, रासायनिक संयोजन के नियम, रासायनिक संयोजन के नियम कितने हैं भैया? दो। कितने नियम हैं? दो। पहला क्या है आपका? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक ना, या इसे बोलते हैं द्रव्य की अविनाशिता का नियम। दूसरा क्या है भैया आपका? स्थिर अनुपात का नियम, ठीक ना। ये क्या थे? रासायनिक संयोजन के नियम। तो इन सब में जो समस्याएं आ रही थी, इनको हल करने के लिए एक बहुत ही फेमस वैज्ञानिक, जिसको बोलते हैं, वो अंग्रेजी वैज्ञानिक थे। अंग्रेजी मतलब समझ सकते हैं आप, अंग्रेजी वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया, अपना एक कॉन्सेप्ट दिया, ठीक, जिनका पूरा नाम था जॉन डाल्टन। क्या था? जॉन डाल्टन, जो कि बहुत गरीब थे। ये जुलाहा परिवार से आते थे, जुलाहा परिवार से आते थे, ठीक ना, बात समझ रहे हो। तो इन्होंने क्या किया, बात नहीं, जॉन डाल्टन ने क्या किया था, जो द्रव्य है यानी कि पदार्थ है, इसकी प्रकृति के बारे में अच्छे से पढ़ा, प्रकृति के बारे में अच्छे से पढ़ा, पढ़ा मतलब प्रयोग किया, और कुछ जो है अपने संकल्पनाएं दी, कुछ जो है संकल्पनाएं दी। उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ध्यान समझिएगा, उन्होंने क्या किया था, फिर समझ लो। डाल्टन ने क्या थे, काय चक्कर मकर रहते इधर उधर। डाल्टन ने क्या किया था, डाल्टन एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने रासायनिक संयोजन का नियम जो दो है, द्रव्यमान संरक्षण और स्थिर अनुपात का नियम, इनमें जो भी दिक्कतें आ रही, समस्याएं आ रही थी, इनको दूर करने के लिए इन्होंने क्या किया, अपना खुद का प्रयोग किया, खुद से जो है उन्होंने अध्ययन किया। किसके बारे में? द्रव्य के बारे में और उनकी प्रकृति के बारे में। तब उन्होंने क्या किया, कुछ अपनी संकल्पना दी, यानी अपना विचार प्रस्तुत किया, जिसे हम लोग डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। ठीक, उन्होंने क्या कहा, ये चीज हम लोग समझते हैं ध्यान से। इसको मिटाते हैं। उन्होंने भैया ध्यान समझिएगा, जॉन डाल्टन ने कुछ संकल्पनाएं प्रस्तुत की, ठीक ना, जिसे जिसे क्या बोलते हैं? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। किसके बारे में संकल्पनाएं प्रस्तुत की? परमाणु के बारे में। उन्होंने क्या कहा, पहले पॉइंट में ये कहा कि जैसे कोई भी द्रव्य, चाहे द्रव्य बोले या पदार्थ बोले, ठीक, कोई भी द्रव्य जो है किसी न किसी
अविभाज्य अविभाज्य कण से मिलकर बना है, मिलकर बना है, जिसे परमाणु कहा इन्होंने। क्या कहा भैया? परमाणु का। ध्यान समझिएगा, कोई भी द्रव्य है यानी कोई भी पदार्थ है, वो क्या है, किसी न किसी अविभाज्य कण से मिलकर के बना हुआ, यानी कि कोई ऐसा तो सूक्ष्मतम कण जरूर है जिससे मिलकर के ये बन रहा है। ठीक, तो कोई पदार्थ हो, हम आप हो, मार्कर हो, पेन पेंसिल, बोर्ड, ईंट पत्थर, ये सब के सब क्या है, किसी न किसी अविभाज्य कण से मिलकर के बने हुए हैं। बात समझ में आ रही ना? चाहे वो कुछ भी हो, चाहे हम कोई यौगिक की बात करें, चाहे वो मिश्रण हो, चाहे विलयन हो, कुछ भी हो, एंड सो ऑन, सब किसी न किसी अविभाज्य कण से मिलकर बने हुए। उसी अविभाज्य कण को इन्होंने परमाणु का नाम दिया। किसका नाम दिया? परमाणु का नाम दिया। बात समझ में आई ना? फिर उसके बाद बात आप समझिएगा ध्यान से, जैसे जैसे जो भी अविभाज्य कण है, यानी कि हम बोल सकते हैं द्रव्य जिस अविभाज्य कण से मिलकर बना है, वह न तो निर्मित किया जा सकता है, यानी न तो बनाया जा सकता है, न तो नष्ट किया जा सकता है। यानी द्रव्य किससे बनकर बना हुआ है? परमाणु नाम दिए हैं ना, तो हम लोग शार्ट में क्या लिख सकते हैं कि परमाणु को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। न तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है परमाणु को। बात समझिएगा ध्यान से, ठीक ना? यानी कोई परमाणु है, हम लोग खुद से उसको न तो बना सकते हैं, न तो चाहे उसका एकदम से विनाश कर सकते हैं, वो किसी न किसी रूप में मौजूद जरूर रहेगा। अब समझिएगा अगला पॉइंट। अगले पॉइंट में ये कहा इन्होंने, किसी भी तत्व से, किसी भी तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुण, ध्यान समझिएगा, किसी भी तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान और रासायनिक गुण समान होता है। इस बात का मतलब क्या है? जैसे कोई एक तत्व है, जैसे मान लेते हैं सोडियम है, ठीक है, तो सोडियम एक तत्व है, इसके बहुत सारे परमाणु होंगे, ठीक है, बहुत सारे, मान लो पहला का, दूसरा, तीसरा, बहुत सारे परमाणु हैं, तो इन सबका, पहले, दूसरे, तीसरे, चाहे जितने परमाणु हो सोडियम के, इन सबका जो है द्रव्यमान बराबर होगा, ठीक ना, और इनका रासायनिक गुण जो है समान होगा। बात समझिएगा, हम ये नहीं करें जितने भी तत्व मौजूद हैं, सभी तत्व के परमाणु जितने हैं सबका जो है समान होगा। हम ये कह रहे हैं कि कोई एक तत्व है, जैसे सोडियम अगर है, तो सोडियम के जितने परमाणु हैं, सोडियम के जितने परमाणु हैं, उन सब परमाणुओं का द्रव्यमान बराबर होगा और उन सब परमाणुओं का रासायनिक गुण बराबर होगा। ठीक, हम ये कह रहे हैं। बात समझ में आ रही ना? हमारी बात समझ में आ रही कि नहीं? कोई भी एक तत्व, चाहे जो तत्व हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, मैग्नीशियम, कुछ भी एंटोन हो, कोई भी तत्व हो, उसके जितने भी परमाणु होंगे, उन सभी परमाणुओं का रासायनिक गुण और उनका द्रव्यमान, मतलब जिसको आप बाहर समझते हो, वो क्या होता है? बराबर होता है, समान होता है। ये बात समझ में आई कि नहीं? है? अब आप लोग अगला पॉइंट समझिए। अब अगर आप लोग समझिएगा कि जैसे अलग अलग तत्व के परमाणु हैं, ठीक ना, उन्होंने क्या कहा, अलग अलग तत्वों के
परमाणु, अलग अलग तत्वों के परमाणु के रासायनिक गुण और द्रव्यमान समान, सॉरी, रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होता है। ठीक, ध्यान समझिएगा। उन्होंने क्या कहा, अलग अलग तत्वों के परमाणु के रासायनिक गुण, यानी कि सोडियम का परमाणु हो गया, पोटेशियम का परमाणु हो गया, तो ये अलग अलग तत्व के परमाणु हुए। तो सोडियम का परमाणु लो, पोटेशियम का परमाणु लो, तो वो उनका अगर हम मिलाएंगे उनका द्रव्यमान बराबर नहीं होगा, ना तो उनके रासायनिक गुण ही बराबर होंगे। बात समझ में आ रही है ना। तो अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के रासायनिक गुण और द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। समान यानी एक ही तत्व के परमाणु के, चाहे जो भी हो, समान तत्वों के परमाणुओं के रासायनिक गुण और द्रव्यमान बराबर होते हैं, समान होते हैं। ठीक ना। किसी को दिक्कत, किसी कोई भी समस्या हो तो आप बेहिचक बोल सकते हैं। चले आगे। अब देखो और भी एक आध दो पॉइंट इन्होंने बताया था। जैसे इन्होंने कहा किसी कोई भी यौगिक है, ठीक, किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष जो संख्या होगी, यानी परमाणुओं की जो संख्या होगी, वह संख्या क्या होगी, निश्चित होगी। क्या होगी, निश्चित होगी। क्या होगी, एक निश्चित संख्या होगी। और इन्होंने यह भी बताया था कि जैसे अलग अलग तत्व हैं, तो अलग अलग तत्वों के परमाणु के परस्पर जो छोटी छोटी पूर्ण संख्या होगी, वो क्या होगी, रासायनिक संयोग के निर्मित से होती है। ठीक ना। तो इसके बारे में उतना आप लोग समझने की जरूरत नहीं, बस इतना पॉइंट आप याद रखो। आगे आप लोग फिर से इसको पढ़ोगे तो वहां पर आप धीरे धीरे जैसे अगली अगली क्लास में जाओगे ना, 11th में जब आओगे ना, तो इसको और विस्तार से पढ़ेंगे हम लोग, डाल्टन का सिद्धांत। अभी आप लोग इतना आप समझ कर के रखो कि डाल्टन ने क्या किए, इतनी बातें बताई थी। ठीक, ना समझ में आओ तो फिर से बता दो। ठीक है ना। एक बार समझ लो, जॉन डाल्टन ने क्या किया, परमाणु के बारे में कुछ परिकल्पनाएं दी, और उन्होंने क्या कहा, कोई भी द्रव्य किसी न किसी अविभाज्य कण से मिलकर बना हुआ जिसे परमाणु कहते हैं। फिर परमाणु को न तो बनाया जा सकता है, न तो नष्ट किया जा सकता है। फिर किसी भी तत्व के सभी परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुण समान होते हैं। फिर अलग अलग तत्वों के परमाणु के रासायनिक गुण और द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक ना। नोट करिए, फिर उसके बाद आगे चलते हैं।